हाँ जी बच्चों, कैसे हो? चलो, सबसे पहले चलो अब ये बात करेंगे। अगर कि काफ़ी बच्चों को डाउट है, क्लियर नहीं है कि सर हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, शुरुआत कहाँ होगी, अंत क्या होगा। आपने बहुत सारी वीडियोस बना दी, हमें करना क्या है बेटा। वो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में आपको करना क्या है। भाई 16 15 से 16 नंबर की तैयारी कर रहे हो, पता तो होना चाहिए कहाँ शुरुआत होगी और कहाँ ख़त्म। ठीक, सुनो। सबसे पहले तो आपको इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, जिसकी 5 वीडियो मैंने बना रखी हैं, चेक कर लेना। और ध्यान रखना पूरी 100% कंप्लीट है, ऐसा कोई केस नहीं उसके बाद कोई रह जाए फिर कुछ भी। ठीक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के पार्ट हैं। ठीक, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। सेकंड सेकंड हमारा चलेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है जी, इसकी वीडियो अपलोड होने वाली है। जब थर्ड कॉन्सेप्ट आएगा, थर्ड कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट के 8 आइटम्स। सर ये कौन से आइटम्स हैं बेटा? ये इन्हें बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व। ये क्या है? ये आज स्टार्ट होने वाला है, कोई बात नहीं, इसे भी देखेंगे। फोर्थ हमें करना है इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, देखो 1 2 3 4, सिर्फ इस चैप्टर में मेन 4 कॉन्सेप्ट हैं। इसके हर एक पार्टनरशिप के चैप्टर में, चाहे वो आपका चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ डेथ तक, आपके ये मेन 4 कॉन्सेप्ट रहेंगे। इसके बाद फिफ्थ हमारा चलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत छोटा सा टॉपिक है मेरे बच्चों, बहुत छोटा सा। ये तो समझ लो अगर ऊपर वाले 4 पार्ट आपको आ गए तो पांचवा तो आपको अपने आप आ गया, कुछ नहीं करना, बच्चों का खेल है ये। और सिक्स्थ हमारा होगा न्यू बैलेंस शीट बनाना। ये 6 पार्ट आते हैं, ये हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनता है। और इसमें पार्टनर्स कैपिटल में अगर मैं ऐड कर दूं कैपिटल एडजस्टमेंट, तो वो तो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आएगा ही आएगा। चाहे आप अपने स्कूल में इंटरनल्स दो, चाहे बोर्ड का एग्जाम दो, कैपिटल एडजस्टमेंट आनी है। और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। ये भी नहीं कि कोई हमें ज़्यादा कोई एक मेजर कॉन्सेप्ट देखना है जैसे ऊपर वाले देखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये कवर करने। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये हमारा हो गया, या इसकी वीडियो अपलोड होने वाली है अभी जल्दी। अब आते हैं बैलेंस शीट के 8 आइटम्स। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व है क्या? बच्चों जरा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से समझना, सिर्फ समझना है आपको। अगर मेरी बात गलत लगे मुझे वहीं रोक देना, कमेंट में लिख देना नहीं सर आपने तो गलत समझाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आओ देखो जरा बात को। बैलेंस शीट के 8 आइटम्स दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट, राइट ऑफ या इनकी एडजस्टमेंट एंट्री, उसके ऊपर बाद में जाएंगे। चलो, इन 8 आइटम्स का ट्रीटमेंट क्या है आप पहले ये देख लो। बेटा कत्लेआम मचा देना है। चलो छोड़ो कत्लेआम क्या है अभी बाद में बताऊंगा, एग्जाम्पल सुनना जरा। ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। बेटा इनकी जो दुकान, इनकी जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी वो 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुई थी। ठीक, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद इनको प्रॉफिट हुआ। अच्छा, फर्म ने पता है क्या करा, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसे सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। फर्म ने क्या करा, 20,000 रुपये का प्रॉफिट गुल्लक में डाल दिया। सर गुल्लक बोले तो बेटा, गुल्लक बोले तो जनरल रिजर्व। फर्म ने कहा अगर इन फ्यूचर मान लो कल को कोई इमरजेंसी आ गई, कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, या कोई और इमरजेंसी आ गई, तो मैं क्या पार्टनर्स के आगे भीख मांगूंगी पैसों की? फर्म ने क्या करा, एक गुल्लक बना दी। गुल्लक किस में से बनती है जी? प्रॉफिट में से। फर्म ने क्या करा, वो 20,000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट तो काफी सारा हुआ था, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 20,000 प्रॉफिट की गुल्लक बना दी। वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बट जाना चाहिए था 1:1 के रेशो में, फर्म ने ना बांट के उसकी गुल्लक बना दी।
कि कल को फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आई तो गुल्लक में से पैसे निकाल लेंगे, और अगर कल को इमरजेंसी नहीं आई, दुकान बंद होने की नौबत आ गई, तो इस गुल्लक को वापस पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, आगे सुनना मेरे बच्चों। आगे 1 साल पूरा हुआ, 31/5/2022 आया। फर्म ने फिर यही काम करा। फर्म की गुल्लक पहले से 20,000 रुपये थी, फर्म ने 20,000 की और गुल्लक बनाई। टोटल गुल्लक कितने की हो गई? टोटल रिजर्व हो गया हमारा 40,000 का, 20,000 प्लस 20,000। ठीक, अभी तक कोई इमरजेंसी आई नहीं फर्म में। फिर 1 साल और पूरा हुआ, 2013, 31 मार्च 2013 आ गया। फर्म ने अगेन यही काम करा, गुल्लक बना दी 20 की और टोटल हमारी जो रिजर्व हो गया वो हो गया 60,000 रुपये का। देखो भाई, जितना भी रिजर्व बनाया जाता है सिर्फ प्रॉफिट में से बनाया जाता है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर P&L एप्रोप्रिएशन में आपने ये देख लिया होगा। जितनी भी गुल्लक बनती है आपने 2 साइड में जनरल रिजर्व लिखा होगा। अब 2013 तक हमारी 60,000 का प्रॉफिट बनके तैयार हो गया। अब बच्चे बात समझो, 1 अप्रैल 2013 अगले ही दिन एक नया पार्टनर एडमिट होने आया 1/4 शेयर के लिए। ए और बी ने कहा मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, ए और बी ने क्या डिसाइड करा। ए और बी ने कहा देखो, एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, क्यों ना इसके आने से पहले ये जो हमारी 60,000 रुपये की गुल्लक है जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में रखी हुई है, क्यों ना हम इसे बांट के खा जाए 1:1 के रेशियो में। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी पुरानी मेहनत की कमाई है, इसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं है। तो ए और बी चाहते हैं हम ये गुल्लक अपनी 60,000 रुपये की आज ही बांट के खा जाए नए पार्टनर के आने से पहले। जब ये नया पार्टनर आएगा, ये हमारी बैलेंस शीट देखेगा, न्यू बैलेंस शीट, तो इसे वो गुल्लक दिखनी नहीं चाहिए। बेटा बताओ, क्या गलत कह रहे हैं ए और बी? अच्छा, ए और बी ने ऐसा क्यों कहा, इसकी भी वजह सुनो। ए और बी को भी पता है कि एक बार अगर पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट हो गया, हमारी बैलेंस शीट के अंदर आ गया, बैलेंस शीट में अगर उसे गुल्लक दिख गई, तो बेटा वो भी अपना हिस्सा मांगेगा। वो भी तो कहेगा मैं पार्टनर हूँ, इस पूरी बैलेंस शीट पे मेरा भी तो हिस्सा बनता है 1/4 शेयर। तो ए और बी ने कहा एक बात बताओ, इसमें सी का तो कोई हिस्सा नहीं है। ये प्रॉफिट, ये जो गुल्लक है हमारे प्रॉफिट से बनाई गई है, वो प्रॉफिट जो हमने बांटा नहीं, अगर बांट लेते तो हमारे पास पैसा होता। तो ए और बी ने डिसाइड करा कि हम इस गुल्लक को अभी हैंड टू हैंड बांट के खा जाते हैं नए पार्टनर के आने से पहले। बस इतना बताओ, क्या इस बात में कोई आपको शक है? क्या गलत कह रहे हैं ए और बी? या फिर ये होना चाहिए कि नए पार्टनर को भी इसमें हिस्सा दे दें? आप क्या होगे सर, नए पार्टनर का तो कोई हिस्सा बनता भी नहीं, उसे किस बात के लिए देते हैं? बेटा बस यही समझाना चाहता हूँ। इन बैलेंस शीट के 8 आइटम्स को अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व बोला जाता है। ये वो गुल्लक है जो बांटी नहीं गई, नए पार्टनर के आने से पहले बांट के खा जाओ। सर जनरल एंट्री क्या होगी? सर ऐसा क्या ये अकेला आइटम या और भी आइटम है? बेटा ऐसे ना टोटल टोटल 8 आइटम्स हैं, टोटल 8 आइटम्स हैं, इन्हीं को हम बैलेंस शीट के 8 आइटम्स कहेंगे। ठीक, 4 प्रॉफिट के हैं, 4 लॉस के हैं। अब सुनो, बैलेंस शीट के ये 8 आइटम्स क्या क्या हैं, ध्यान से देखो। ये देखो 8 आइटम्स तुम्हारी आंखों के सामने, आओ देखो जरा। देखो एक तरफ तो कैपिटल लिख दी, ये कोई नहीं है, रिजर्व। पहला आइटम देखो, पहला जनरल रिजर्व, इसे कंटिंजेंसी रिजर्व भी कहा जाता है। कंटिंजेंसी मींस दैट रिजर्व इज मेड फॉर इमरजेंसीज, सेम बात है। बेटा लाइबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व या कंटिंजेंसी रिजर्व मिलेगा। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, सर पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को क्या बोलते हैं? बेटा पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को प्रॉफिट बोला जाता है। जितनी भी प्रॉफिट्स होते हैं, जितनी भी गुल्लक होती है जो प्रॉफिट में से बनती है, वो हमारी लाइबिलिटी साइड में आती है। फर्म की लाइबिलिटी है कि वो फर्म ने पार्टनर्स को ये प्रॉफिट नहीं बांटा, इन फ्यूचर ये पार्टनर्स को ही देना। ठीक, अगला आता है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसे शॉर्ट में बोलूंगा WCR, इसे शॉर्ट में बोलूंगा IFR। बेटा ये चारों तो हमारे प्रॉफिट वाले आइटम हैं, ये सारी हमारी गुल्लक और प्रॉफिट है। और 4 आइटम, ये 4 आइटम हमारे लॉसेस हैं। सर इसमें एक आइटम जाना पहचाना लग रहा है, ये गुडविल। हाँ बच्चे, ये ओल्ड गुडविल है। आपको पता है ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है। ये बच्चे क्या है? पीएनएल का लॉस है, और ये दो मेरी फिक्टिशियस एसेट है।
अब सुनना जरा बात को। नए पार्टनर ने भी कह दिया कि भैया मेरे आने से पहले अगर तुम प्रॉफिट बांट के खा रहे हो तो बैलेंस शीट से लॉस भी तो गायब करो। इस लॉस में मेरा कोई ना हिस्सा है, ये तो आपकी देन है, आप ही झेलो इस लॉस को। ठीक, बस अब इन 8 आइटम्स को अपनी आंखों में बसा लो। बेटा वो होता है ना इच्छाधारी नाग नागिन, आपने मूवीज में देखा होगा, जब इच्छाधारी नाग मर जाता है तो अपनी मरने से पहले अपनी आंखों में जिसने उसे मारा है उसे बसा लेता है। आपको भी यही काम करना है, इन 8 आइटम्स को घोट के पी जाओ, इन्हें आंखों में बसा लो, जहां दिख जाए कत्ले आम मचा देंगे, जिंदा नहीं बचेगा एक भी जान दे देंगे, लेकिन ये आइटम नहीं बचेगा। सर हमें इनका करना क्या है? अगर कल को हमारे पास क्वेश्चन आया, हमें ये बैलेंस शीट में दिखाई दे गए या हमें लिखे मिल गए, हमें करना क्या है? बेटा ये जो प्रॉफिट वाले आइटम है इन्हें तो मैं बांट के खा जाऊंगा, दैट मीन्स मैं इन्हें क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट। जिन आइटम्स को मैं प्रॉफिट को जब मैं बांटता हूँ उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगा डिस्ट्रीब्यूट। और जो लॉसेस हैं इन्हें मुझे राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब बैलेंस शीट से गायब करना है। लॉसेस के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा राइट ऑफ। सर कैसे बांट के खाते हैं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जनरल एंट्री भी आप खुद ही बना लोगे, रटना भी नहीं है। न रटने की नौबत आई तो रटवा भी देंगे, लेकिन पहले ध्यान से देखना। 60,000 रुपए की गुल्लक है, नए पार्टनर के आने से पहले पार्टनर्स बांट के खाना चाहते हैं, कैसे करेंगे? बेटा एक तरफ तो ये गुल्लक चली गई 60,000, वो 60,000 पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो गए, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में, ओल्ड रेशो में। पुरानी मेहनत की कमाई पुराने रेशो में। बताओ कुछ गलत करा क्या मैंने? नहीं सर, आपने तो कुछ गलत नहीं करा। बेटा हमें लाइबिलिटी साइड का रूल पता है या कैपिटल का रूल पता है, जब भी कैपिटल ज्यादा होगी क्रेडिट, कम होगी डेबिट। ये रूल पूरी लाइबिलिटी साइड पे एप्लीकेबल होता है। देखो एक लाइबिलिटी कम हो रही है, एक लाइबिलिटी ज्यादा, तो बताओ आप इस रूल के अकॉर्डिंग एंट्री क्या बननी चाहिए? बताओ। सर देखो रिजर्व हो गया कम, वो तो होगा डेबिट, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में जी? पुरानी मेहनत की कमाई पुराने रेशो में, दैट मीन्स ओल्ड रेशो में। पीएनएल को बांटने की एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। डब्ल्यूसीआर को डब्ल्यूसीआर टू ए बी, आईएफआर टू ए बी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल गुडविल 5,000 रुपए की है, हमें बुक्स में से राइट ऑफ करनी है। देखो कैसे राइट ऑफ होगी। एक तरफ तो गुडविल गई, एक तरफ असेट कम, एक तरफ लाइबिलिटी कम। और हमें पता है लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल, हमें पता है जैसे हमारी कैपिटल कम हुई वो क्या हो जाएगी? डेबिट। और एक तरफ गुडविल कम हुई तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। सर हमें ना ये रूल ज़्यादा समझ नहीं आते। बेटा कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आएंगे जब बार बार सुनोगे। अभी तो फिलहाल ज़्यादा एंट्री देखो, इसी के बेसिस पे जनरल रिजर्व बांट के खाना है। एंट्री पता क्या बनेगी? ध्यान से देखो, एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व टू ए एंड बी, टू ए बी, शॉर्ट में याद रखो। बाकी तो हमें पता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल या करंट अकाउंट आएगा, जो भी केस चल रहा होगा। ठीक, लेकिन शॉर्ट में एंट्री याद रखेंगे। पीएनएल की एंट्री पता क्या बनेगी? बेटा ध्यान से देखना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। डब्ल्यूसीआर की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। आईएफआर की सर इसकी एंट्री तो हम बता देंगे, आप मत बताना। बेटा फिर बता दो, आईएफआर टू ए बी। इन चारों आइटम्स की एंट्री एक जैसी है, जनरल रिजर्व टू ए बी, पीएनएल टू ए बी, डब्ल्यूसीआर टू ए बी, आईएफआर टू ए बी। तो बेटा इन राइट ऑफ करने वाले आइटम्स की एंट्री क्या होगी? देखो अगर आपको ये याद हो गई तो इसको रिवर्स कर दो। एक तरफ पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, एक तरफ असेट। गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री ए बी टू गुडविल, पीएनएल राइट ऑफ करने की एंट्री पीएनएल टू ए बी टू पीएनएल। एडवर्टीजमेंट को ए बी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। डेफर्ड की ए बी टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन 8 आइटम्स को घोट के पी जाओ बस, 8 आइटम्स को ध्यान रखना। सुनो, कौन से देशों में बांटोगे? सर ओल्ड देशों में। अभी तो आपने बताया था सर पुरानी मेहनत की कमाई तो पुराने देशों में ही जाएगी। हाँ बच्चे ठीक, बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है, लास्ट क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट कंप्लीट। कुछ नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, कुछ भी नहीं, एक एंट्री पास करने, कहानी खत्म। अच्छा हाँ, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर के 5 केसेस हैं अलग अलग, 4-4 5-5 केसेस हैं, इसको अलग से देखेंगे बाद में। पहले एक मेजर कॉन्सेप्ट याद करो, बस एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब देना। अगर हम रिजर्व बांट के खा गए, ये जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, बांटने का मतलब यहाँ गायब यहाँ से और पार्टनर्स की कैपिटल में चला गया, तो बताओ क्या ये जनरल रिजर्व हमारी अब नई बैलेंस शीट में आएगा? क्या आएगा?
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसे तो सर बांट के खा गया, इसका सारा पैसा कैपिटल में पहुंच चुका है। पीएनएल आएगा क्या? नहीं सर, इसे भी बांट के खा गया, ये भी बैलेंस शीट में पहुंच चुका है। तो एक बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट बहुत ध्यान से नोट लिखवा देता हूं, एक सेकंड। ओके, तो नोट क्या है, these 8 items will not shown in new balance sheet if distributed। अगर हमने ये 8 आइटम्स बांट के खा गए तो ये 8 आइटम्स हमारी नई बैलेंस शीट में नहीं आने वाले, क्योंकि ये बट के सारा पैसा कहाँ चला गया, पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो गया। और ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है, और कुछ ध्यान रखने की बात नहीं, बस आपको ये 8 आइटम्स ध्यान रखने, मेरा इच्छा धारा नाक ना गिनो, ठीक। बस आंखों में बसा लो अभी। मुझे पता है जब इस वीडियो को एंड करोगे तो आपकी आंखों में यही दिखना चाहिए, जहां दिख जाए कत्लेआम, जिंदा नहीं बचेगा कोई भी, एक भी आइटम बच गया तो फिर देख लो, फिर अच्छा नहीं होगा। रिजर्व को बांटने की एंट्री, जनरल रिजर्व टू एबी, पीएनएल टू एबी, डब्ल्यूसीआर टू एबी, आईएफआर टू एबी, खत्म। यहाँ पे उल्टा, एबी टू गुडविल, एबी टू पीएनएल, एबी टू एडवर्टीजमेंट, एबी टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस इतना सा काम है, ठीक। आप इसी के बेसिस पे, सिर्फ इसी के बेसिस पे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। आओ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, चलो, आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चन खुद ही बना देता हूँ। चलो, ए और बी पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 है। एक, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। जब सी एडमिट हुआ, द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शोज एज फॉलोज। बेटा बैलेंस शीट ए और बी की दे रखी है, ए की कैपिटल दे रखी है 50,000, बी की कैपिटल दे रखी है 80,000, ठीक है। 8×4=12, 1,30,000, ठीक। बच्चे बैलेंस शीट में ना हमें कुछ आइटम्स मिल गए। पहला आइटम मिला हमें जनरल रिजर्व, 10,000 रुपये का दे रखा था। क्रेडिटर्स दे रखे थे 5,000 रुपये के। हमें यहाँ पे गुडविल दे रखी थी, जो कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख जाए, ये पुरानी गुडविल है, 5,000 रुपये की। हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था असेट साइड में, ये लाइबिलिटी साइड है, ठीक। ये दे रखा था बच्चे हमें 15,000 रुपये का, ठीक। बाकी हमारी सन्ड्री असेट हो गई, सन्ड्री असेट हो गई हमारी 1,25,000, ठीक। ये हमें दे रखी है बैलेंस शीट। बेटा नया पार्टनर आती जैसी मैंने बैलेंस शीट देखी, मुझे अपने वो आइटम दिखाई देगा जो मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेंगे। सर कौन कौन से? जनरल रिजर्व, पुरानी गुडविल और पीएनएल। देखते ही कत्लेआम मचा देना है। बेटा एक बात ध्यान रखना, वो आपको लिख के नहीं देगा बैलेंस शीट के अंदर, ये डेबिट साइड है, आपको खुद पता होना चाहिए पूरी एसेट डेबिट नेचर की होती है। दैट मीन्स पूरी एसेट में लॉस होता है, हमारे लॉसेज आते हैं, सारे लॉस नहीं होते, लॉसेज आते हैं, ठीक। सर अब क्या करें? आओ कत्लेआम मचा दो, बस करना क्या है, देखो सॉल्यूशन इसका। तो सर जनरल रिजर्व दिख गया तो बांट के खा जाओ। एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म, छोटी सी नरेशन। अरे नरेशन कुछ नहीं होती, सुनो जरा ध्यान से, कुछ नहीं होता, जो काम आपने करा है उसी को बस बताना होता है कि हाँ हमने ये काम करा है, हमने गुल्लक बांटी है, बस लिख दो। कितने का है? 10,000। किस रेशियो में बांटे? सर पुरानी मेहनत की कमाई तो पुराने रेशियो में होगी ना, नए पार्टनर को कोई ना हिस्सा दे देंगे इसमें, तो बांटो ना फिर। 3:2, 3 और 2 5, ये हो गया 6,000, 4,000, ठीक है। आओ सेकंड। सर एक आइटम और दिख गया, गुडविल। बेटा मचा दो कत्लेआम। ये देखो, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री रिवर्स कर दो, एक तरफ पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, एक तरफ गुडविल चली जाएगी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक। किस रेशियो में? सर पुरानी मेहनत की कमाई, अगेन पुराने रेशियो में ही करेंगे। कितना कितना आ जाएगा? 3,000, 2,000, बीइंग गुडविल राइट ऑफ, ठीक है।
लास्ट आते हैं बेटा पीएनएल। सर ये भी तो लॉस है, आपने कहा था ना लाइबिलिटी साइड में ये प्रॉफिट्स होते हैं और असेट साइड में ये लॉसेस होते हैं। इन्हें राइट ऑफ करने की एंट्री आओ देखते हैं। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी इन्हें, पीएनएल को ए बी टू पीएनएल कितने का है, 15,000 का। तीनों तो 5, 9,000 और 6,000। तो पूरा लिख देना, एस कैपिटल बीस कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। देखो सर हमें ये बात समझ नहीं आती कि कब कैपिटल और कब करंट अकाउंट इस्तेमाल करें। बेटा बिना कुछ कहे, जब तक कुछ नहीं कह रखा, आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करोगे। सर क्या कहेगा और इसके अलावा, अगर उसने कह दिया पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल या पार्टनर्स फॉलो फिक्स कैपिटल मेथड या कैपिटल के साथ करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया, दैट मीन्स पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। तो जहां जहां आप कैपिटल लिख रहे हो वहां वहां आप ए और बी करंट अकाउंट लिखोगे, वहां पे एक सेपरेट अलग से अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, फंडामेंटल चैप्टर में। ठीक, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जब आगे क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं बचता हमारे पास बच्चे, यही हमारे मेन कॉन्सेप्ट है, यही हमारे मेन कॉन्सेप्ट है। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक कराना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लो, अगर आपने ये और कंप्लीट कर लिया, दुनिया की फिर कोई ताकत नहीं है जो आपको ये 15-16 मार्क्स लाने से रोक ले। फिर तो बस हमें प्रैक्टिस करनी है, ये 5th और 6th पॉइंट प्रैक्टिस में चले जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, चलो बच्चे बाय।